बुद्धू हो। सोते सोते कोई जीव पाप करता है क्या? सोते सोते कोई जीव पाप करता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करता। कब करेगा? जब जागेगा। ठीक है ना। पाप कितनी तरह से होते हैं? कितनी तरह से होते हैं? पाप कितने होते, प्रश्न ये नहीं किया मैंने, कितनी तरह से होते, कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से? कृत कारित अनुमोदना। ठीक है। अब कृत कारित अनुमोदना करोगे किससे? कृत यानी करना, तो शरीर चाहिए। कारित करवाना, और जब किसी ने किया है तो उसकी अनुमोदना करना। वो करोगे किससे? तो मन, वचन, काय। मुख्य क्या है? मन, वचन, काय। पहले मन से किया, फिर वचन से किया, फिर काया से किया। तो कृत किया, कारित करवाया हैं, और फिर क्या करी उसकी? किया भी नहीं, कराया भी नहीं। तूने बहुत अच्छा किया है, तूने बिल्कुल सही किया। किसी ने चोरी करी, बहुत अच्छा किया तूने। किसी ने पूजा करी, तूने बहुत अच्छा किया। चाहे अच्छे की अनुमोदना हो, चाहे बुरे की अनुमोदना हो। अच्छे की अनुमोदना से यदि पुण्य होता है तो बुरे की अनुमोदना से पाप भी होता है। अनुमोदना का कर्म का बंध होता कि नहीं? यदि आप किसी ने अच्छा काम किया और आपने अनुमोदना करी तो उसका पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हाँ या ना? आप लोग बोलते नहीं हो, सारा मैं ही बोलूं, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलो बीच बीच में, है ना। हाँ, कब बोलना है वो मैं बताऊंगी, तभी बोलना, बाकी नहीं बोलना। ठीक है। अनुमोदना का पुण्य और पाप होता है या नहीं? श्रीपाल से पूछो। किससे? श्रीपाल को तो जानते हो ना, मैना सुंदरी श्रीपाल को तो जानते हो ना। हैं? करने का पाप लगता है, कराने का पाप लगता है, अनुमोदना का लगता है कि नहीं लगता? तूने बहुत अच्छा किया, इतना ही किया और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। जब मुनिराज जंगल में बैठे थे, ध्यान में लीन थे और कई कई महीनों तक ध्यान करते थे, एक दिन नहीं, कई कई महीनों तक। गर्मी के दिन है, पसीना आया, शरीर गीला हो गया। ठीक है। हवा चली। अब आपके जैसे मकान और एसी कमरे तो नहीं है, वो तो जंगल है। धूल उड़ी, पसीने में चिपक गई। अब मुनिराज का शरीर कैसा होगा और उनकी आत्मा कैसी होगी? आत्मा तो शुद्ध और साफ हो रही है, लेकिन शरीर मैला हो रहा है। श्रीपाल पिछले जन्म में जंगल में गए और मुनिराज को जगह जगह धूल आदि जमी थी। अरे ये तो कोढ़ी जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? कोढ़ी जैसे लग रहे हैं। तो बाकी जितने उनके मित्र थे, ताली बजाई, हंसी उड़ाई और अनुमोदना करी। क्या करी थी? बोलिए। अनुमोदना करी थी। ठीक है। क्या किया था? केवल अनुमोदना करी थी। हुआ क्या? श्रीपाल ने मुनिराज को कहा कि कोढ़ी जैसे लग रहे हैं, तो उसका फल क्या हुआ? कुष्ठ निकला। किसके शरीर में? श्रीपाल के शरीर में। और उन 700 ने जो अनुमोदना करी थी उनको क्या हुआ था? अरे बोलिए ना, 700 ही थे, 500 थे? 700 थे। जो 700 कोढ़ी थे उनको भी कोढ़ निकला नहीं निकला हैं? एक समय चक्र के बाद में सारे एक ही शहर में पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए
और एक ही जगह पर पहले श्रीपाल को कोढ़ निकला, किसी और को निकला, श्रीपाल उनकी सेवा करने गए, फिर उनको लग गया, फिर उनकी सेवा हुई। ऐसे करते करते पूरे जिन जिन ने अनुमोदना करी थी, हर जीव को, हर व्यक्ति को कोढ़ निकला। किसका? अनुमोदना का फल। किसका फल था? मात्र अनुमोदना का फल था। तो मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ विचार बनाया कि करना है, समारंभ कुछ जुगाड़ शुरू कर दिया, सामग्री इकट्ठी कर ली, समारंभ आरंभ कर दिया काम, इसका भी पाप है। अब इन सब काम करने में क्रोध भी होता है, मान भी होता है, मायाचारी भी होती है और लोभ भी होता है ना? होता कि नहीं होता? होता है। अब मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना गुणा करो, कितने हुए? 3 तिरका 9। अब 3 समरंभ, समारंभ, आरंभ, उनका गुणा करो, कितने हुए? 27। कितने हुए? 27। अब जो भी काम करते हो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ होता ही होता है, गारंटी से होता है। बिना उसके एक क्षण भी कोई भी संसार के काम होते ही नहीं है। आप पूजा भी कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? भगवान उसकी नौकरी लग जाए, भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान घुटने दर्द हो रहे हैं, भगवान कमर में दर्द हो रहा है, भगवान शुगर बैलेंस में नहीं है, भगवान बीपी ऊपर बहुत नीचे होता रहता। पूजा कर रहे हो ना? किस लिए कर रहे हो? अरे बोलिए ना। क्रोध नहीं है, चलो मान भी नहीं है, मायाचारी भी नहीं, लोभ तो है। और पूजा करते हुए मायाचारी करते कि नहीं करते? बोलिए, करते हो या नहीं? मान लो विधान चल रहा है, ठीक है, और थाली में 1 बादाम बची है और फल का नंबर आने वाला है और 1 बादाम है, बैठे 4 जने हैं, कोशिश क्या होगी? पूजा की लाइन पढ़ना छोड़ दोगे, बादाम पहले उठाओगे। बोलिए हाँ या ना? मायाचारी हैं। पूजा में गए, पूरा मेकअप, पूरी मैचिंग, हार का, कान का, बक्कल का, हाथ की चूड़ी। महाराज जी को एक और चौकी लगा दो, यहीं बिठा दो, साथ में बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हाँ, पूरी मैचिंग, पूरी बिंदी, बाल भी पूरे सजे संवरे। कहाँ गए हो? कहाँ जा रहे हो? पूजा में। कहाँ जा रहे हो? पूजा में। तो पूजा में देखने जा रहे हो या दिखाने जा रहे हो? अरे बोलिए ना, देखने जा रहे हो या दिखाने जा रहे हो? यदि सज संवर के जा रहे हो तो मतलब समझ जाओ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा में मान कषाय भी चल रही है। सामने बैठूंगी, पीछे नहीं बैठूंगी, क्योंकि सज संवर के आए पीछे कौन देखेगा, इसलिए आगे नंबर चाहिए। तो कौन सी कषाय चल रही है? मान कषाय। और पीछे बैठने मिल गया, सामने बैठने नहीं मिला तो क्रोध शुरू हो गया। बताइए, आपने पूजा भी करी तो बिना कषाय के करी क्या? और पूजा करी क्यों थी? कषाय छोड़ने के लिए। और पूजा में ही कषाय हो गई, तभी आपकी पूजा नहीं हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो जो भी काम करते हो संसार के हर कार्य में कषाय होती है। तो 3 तिरका 9, 9 × 27 और 27 चौके 108। माला में मोती कितने होते हैं? 108। क्यों होते हैं? क्योंकि कर्मों के आने के द्वार 108 हैं, इसीलिए माला में मोती भी 108 होते हैं।
108 प्रकार से पाप करते हो, 108 प्रकार से। तो इसीलिए कम से कम एक माला तो रोज फेरना ही चाहिए कि एक पाप किया, नमो ह्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो झड़म, भगवान थोड़ा कम हो जाए, छूटने वाला तो है नहीं, कम हो सकता है। एक है 100 डिग्री बुखार और एक है 105 डिग्री बुखार, तो 100 तो सहनीय है, 105 107 में तो नमो सिद्धाणम का काम होने लगता है। तो यदि अपने 105 107 को 100 डिग्री में लाना चाहते हो तो जो भी दिन भर काम करते हो, शाम को प्रतिदिन आलोचना पाठ पढ़ो, प्रतिक्रमण करो, जाप करो, माला फेरो, आरती करो। यदि इतने काम करते हो तो समझना दिन भर में किए हुए पापों का थोड़ा सा प्रायश्चित पश्चाताप हो गया। और नहीं किया तो चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, और जब घड़ा भर जाएगा फिर ऐसा फूटता है कि कहाँ से फूटता ये पता नहीं चलता है। बोलिए ना, कहाँ से घड़ा फूटेगा, शरीर से फूटेगा कि परिवार से फूटेगा कि धन दुकान से फूटेगा कि रिश्तेदार से फूटेगा, कहाँ से फूटेगा पता नहीं चलेगा, फूटेगा ज़रूर। इसीलिए अपने जीवन में प्रतिक्रमण शाम को जरूर करना चाहिए। किसको? साधुओं को। अच्छा माताजी महाराज जी सुबह शाम दोनों टाइम 3 टाइम प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते? तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो प्रतिक्रमण करना तो साधुओं का काम हुआ ना, श्रावकों का काम थोड़ी है, हैं? हम तो शांति से भी बैठे हैं तो भी प्रतिक्रमण करते हैं, और तुम क्रोध करने के बाद भी नहीं करते हो। अरे बोलिए ना, यदि प्रतिक्रमण होने लगे तो कम से कम क्रोध भी कम होने लगे। भैया शाम को प्रतिक्रमण करना है, ज़्यादा मत करो, रहने दो, आलोचना पाठ पढ़ो। और ऐसे नहीं कि रोज का नियम है तो नम 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 हो गया आलोचना पाठ, नहीं, एक एक शब्द भाव से पढ़ो, एक एक शब्द कि मैंने कपड़े धोए, मैंने झाड़ू लगाई, मैंने व्यापार किया, मैंने झूठ बोला, मैंने हिंसा करी, मैंने, हे भगवान ये सब मेरे पाप मिथ्या हो। अंतर मन से प्रायश्चित करो, अंतर मन से प्रतिक्रमण करो, और आगे की भावना भाव कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि मैं आगे अच्छे से रह सकूं, अपने नियमों का निरतिचार पालन कर सकूं। ऐसी भावना के साथ में प्रतिक्रमण प्रायश्चित पश्चाताप प्रतिदिन करना चाहिए। चलो ये तो हो गया, भगवान ने कहा है इसलिए करना चाहिए, तो वो तो आप मानने वाले, अरे बोलिए ना, इतने अच्छे भक्त नहीं हैं कि मान जाएं। ठीक है, चलिए अब आपको दूसरी तरफ से बताती हूँ कि प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए। आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, दुकान नहीं चल रही भाई साहब, जन्म पत्री देखिएगा, आपका शनि खराब हो रहा है, तो क्या करें बताओ? वो कहेगा आप एक तो गालियाँ मत दो, अपने नौकरों को उल्टा सीधा मत बोलो, कहेगा नहीं कहेगा? जिनका जो गए होंगे और जिनके साथ प्रैक्टिकल हुआ होगा वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, और जो नहीं गए हैं वो समझ लें ताकि उन्हें जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो तुमसे ज्योतिषी कहेगा, इसलिए मैंने ज्योतिष भी पढ़ा है, आपकी जन्मपत्री देखने के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए इसलिए पढ़ा है कि ज्योतिष क्या कहता है। जो कर्म तुम समझ नहीं पाते हो वो कर्म को समझने के लिए ज्योतिष एक व्यवस्था है। जन्मपत्री कर्मों का फल है, ये ग्रह सारे कर्मों के फल हैं, और ज्योतिष भी भगवान महावीर की वाणी है। झूठा मत कहना, ना मानो मत मानना, लेकिन झूठा मत कहना, और समझना हो तो अच्छे से अध्ययन कर लेना, तो पता चल जाएगा झूठा है कि सच्चा है। ज्योतिषी झूठा हो सकता है मगर ज्योतिष झूठा नहीं हो सकता है ना? तो उसमें जो शनि होता है वो न्यायाधीश के रूप में होता है। किसके रूप में? न्यायाधीश के रूप में। अब मान लो कोर्ट लगी हुई है और एक व्यक्ति कटघरे में खड़ा है
और वो जैसे कि न्यायाधीश ने उससे कोई प्रश्न किए तो उल्टे सीधे जवाब दे, उल्टे सीधे जवाब दे के गालियाँ और दे, तो न्यायाधीश क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? सज़ा बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ा देगा। निश्चित ये बाहर जाके बहुत गलतियां करता होगा, इसको तो लंबी सज़ा दो, पकड़ो इसको, आज पकड़ में आ गया है, ठीक है। और वो कहेगा साहब भूल से गलती हो गई, आगे नहीं करूँगा, आगे मैं ध्यान रखूँगा। अब आपके हाथ में है, जो आपको सज़ा देनी है वो आप दे दीजिए। अब न्यायाधीश क्या करेगा? भाई आदमी तो भला है, हैं? आदमी तो भला है, चल थोड़ी सी कम करके, हाथ में तो उसके ही है ना, थोड़ी सी कम करके दे देता हूँ, ठीक है। कौन? न्यायाधीश सज़ा कम कर देगा, ठीक है। अब जो ग्रह हैं उनका न्यायाधीश है शनि। कौन है? शनि। यदि आपने गड़बड़ करी तो सज़ा पूरी, और गलती नहीं मानी यानी प्रायश्चित नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, भगवान के चरणों में नहीं आए तो सज़ा दुगनी। और यदि आप प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप करते रहे तो कोई कर्म का उदय भी आएगा तो शनि आपको बचा लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहना हाँ अब तो समझ में आ गई। ज्योतिष शनि का क्या काम है? हैं? परिग्रह से दूर करना। तो शनि अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, जितना कम हो जाए। इसीलिए तो किसने छुड़वाया मेरा परिग्रह? अरे बोलिए ना, शनि ने छुड़वाया है। और आपके लिए, आपको शनि लग जाए तो हमें लग जाए, शनि का काम है कि परिग्रह से दूर करके धर्म में लगाना। क्या काम है? परिग्रह से दूर करके धर्म में लगाना। तो उसने हमें धर्म में लगा दिया। और आपको शनि लग जाए तो आप भी सीधे मंदिर देखते, भाई जरा मंदिर जाओ, आजकल परेशानी ज़्यादा चल रही है, जरा पूजा वूजा भी कर लिया करो, जरा ध्यान से माला वाला भी फेर लिया करो, आजकल परेशानी ज़्यादा चल रही। किसने करवाया? इस शनि ग्रह ने, कर्मों ने। किसने? कर्मों ने। तो शनि बहुत अच्छा है, तुम्हें धर्म में लगाता है, तुम्हारी आत्मा की याद दिलाता है, तुम्हें सच्चे मित्रों की पहचान कराता है, तुम्हें सच्चाई दिखाता है। ये काम शनि का है। लेकिन डरते किससे हो? अरे बोलिए ना, हैं? किससे डरते हो? हैं? एक बार की बात है कि काल्पनिक कथा है कि ब्रह्मा जी के पास में लक्ष्मी और शनि एक साथ पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी से पूछा, बताओ कौन अच्छा है? लक्ष्मी कहती बताओ मैं अच्छी हूँ कि नहीं। शनि कहता बताओ मैं अच्छा हूँ कि नहीं। अब जिसको अच्छा कह दे दूसरा बुरा मान जाएगा। बोले ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, शनि खराब तो सब कुछ खराब, और लक्ष्मी नाराज तो सब नाराज, दोनों को नाराज नहीं कर सकते। बोले एक काम करो, तुम सामने वाली दीवार है ना, वहाँ तक जाओ और वापस आओ, फिर बताता हूँ कौन अच्छा है कौन खराब है। दोनों वापस आए तो बोले शनि तुम जाते हुए अच्छे लगते हो, और लक्ष्मी, दोनों का काम बन गया है। तुम्हारे लिए भी यही है ना, है? तुम्हारे हिसाब से तो बोला था उन्होंने, हैं? तो शनि न्यायाधीश है। यदि आप गालियाँ नहीं देते हो, अच्छी भाषा का यूज करते हो, विनय से रहते हो, धर्म करते हो, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, पश्चाताप करते हो, हैं? तो समझना शनि आपका साथ देगा। और जब शनि साथ ना दे रहा हो तो फिर ज्योतिषी करवाएगा, भाई साहब प्रतिक्रमण किया करो, माला फेरा करो, थोड़ा धर्म वरम भी कर लिया करो। कौन करवाएगा? या तो तुम भगवान महावीर के कहने से कर लो, नहीं किया तो फिर तुमसे ज्योतिषी कहेगा, फिर तो तुम्हें मानना पड़ेगा, भाई ज्योतिषी ने कहा है। फिर तुम्हारे लिए भगवान से बड़ा वो है कौन? बड़ा तो भगवान के कहने से कर लो ना,
अरे बोलिए ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों को बचपन से प्रतिक्रमण करने के संस्कार डालने चाहिए। बेटा शाम हो गई है, चल बैठ जा, तू पढ़, मैं सुनूंगी। वो पढ़ेगा, तुम सुनोगे, उसमें संस्कार आएंगे। इसलिए बच्चों को भी प्रतिक्रमण जरूर करवाना चाहिए। और आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बात नहीं मानते। आजकल पैकेट का सामान खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? हाँ, हमारे बैठी बहन जी अभी आई मेरे पास, बोले माता जी वो जो है ना, मेरे बेटे के पेट में रात में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने एक ही बात कही उनसे, मैंने कहा पैकेट का सामान खिलाना बंद करो, है ना। इसका मतलब उसने कल पैकेट का सामान खाया था, पेट में गैस बनी। पहले छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं थे पेट में गैस होती क्या है। अब खाना इतना गलत हो गया है कि इतने इतने से बच्चों को गैस बनने लगती है। ये तुम्हारे पैकेट के सामान इनका पेट खराब कर रहे हैं, और मोबाइल इनका दिमाग और आंखें खराब कर रही हैं। जिनका पेट खराब, दिमाग खराब, वो आदमी किसी काम का है क्या? अरे बोलिए ना, वो व्यक्ति किसी काम का है क्या? ये आने वाली पीढ़ी, इनका दिमाग खराब और पेट खराब दोनों ही होंगे। जो बच्चे बचपन में पैकेट का खाएंगे, वो बड़े होकर उन्हें सब छोड़ना पड़ेगा। और जो बचपन में सादा भोजन और पौष्टिक घर के में माँ के हाथ का भोजन करेंगे, वो सारी जिंदगी अच्छे से खा पाएंगे। और जो बच्चे नहीं खाते हैं तो वो ठीक रहते हैं। लेकिन एक और बीमारी हो गई बच्चों में आजकल। लड़कियों में तो थी कि स्लिम रहना है, मोटे नहीं होना। लड़कों में भी ये बीमारी हो गई है। कल वो छोटा सा लड़का आया, मैं नहीं खाऊंगा। भाई क्यों नहीं खाएगा? मोटा हो जाऊंगा। ये खोखली पीढ़ी आ रही है। कौन सी पीढ़ी? खोखली पीढ़ी आ रही। हाथ पांव में दम नहीं, कुछ डाइटिंग की वजह से बीमार है, कुछ पैकेट की वजह से बीमार है, कुछ मोबाइल की वजह से बीमार है, कुछ टीवी की वजह से बीमार है। आने वाली नस्ल और फसल दोनों ही खराब है। ये तो तुम इसलिए बैठे हो यहाँ कि तुम्हारी नस्ल और फसल दोनों बढ़िया थी, इसलिए तुम ढंग से बैठे हो, अभिषेक भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे। ये पैकेट का सामान खाने वाले बच्चे, और पैकेट का, चलो बच्चे तो खाते ही खाते हैं, माँ भी दिलवा देती और उसके पैकेट में से निकाल के खुद खाती रहती है। ये माताएं भी लालच में है कि इसके नाम से आएगा तो मुझे भी मिल जाएगा। वो ये नहीं देख रही है कि इस बच्चे का पेट खराब होगा, इसकी नसें, पेट की आंतें, बच्चा है, छोटा है, आंतें अभी कमज़ोर हैं, ज़्यादा मिर्ची सहन नहीं कर सकती हैं, घी तेल सहन नहीं कर सकती हैं, और आप उसे पैकेट का खिला रहे, उनकी आंतें खराब हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि अपनी नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो खूब दूध पिलाओ, पैकेट का मत खिलाओ, और ये पिज़्ज़ा बर्गर से दूर रखो, तो ये पीढ़ी सही रहेगी। वरना तो फिर भगवान ही मालिक है, क्या होगा उनका। बात कहाँ चल रही थी, मैं तो भूल ही गई। मैं तो इन बच्चों के सुधारने पहुंच गई, क्योंकि इन पे हमारा भविष्य टिका है। हमने ये मंदिर बनाए हैं, हमने ये तीर्थ बनाया है, इन्हें कौन चलाएगा? आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद इनमें कौन आएगा? उसकी तैयारी भी हमें करनी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ना तो रिश्तेदारी निभा रही है, ना समाज को निभा रही है, ना माता पिता को निभा रही है, ये किसी को नहीं निभा रही है। फिर ये मंदिर कौन निभाएगा? उसकी तैयारी की जिम्मेवारी भी हमारी है। आजकल तक पर्यटक ज़्यादा हैं, घूमने फिरने वाले, जिम्मेवार लोग कम हैं। जिम्मेवार केवल हम दो और हमारे दो के हैं, तीसरे के जिम्मेवार पैदा नहीं हो रहे। अब
अब तो इनकी जिम्मेवारी भी अभी से सोचो समझो कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाना है और आगे कैसे चलाना है। अरे बोलिए ना, हैं? तो बात शुरू कहाँ से करी थी? कृत कारित अनुमोदना, हैं? मन वचन काय, समरंभ समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ। 108 प्रकार से पाप करते हैं, तो 108 प्रकार से दूर करने के लिए कम से कम एक माला रोज फेरना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अब कौन कौन फेरेगा? अरे वाह बेटी, तू माला नहीं फेरेगी भगवान की? फेरेगी। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। अब प्रतिक्रमण कौन कौन करेगा? एक टाइम कर लो, वैसे तो 2 टाइम करना चाहिए, और वो भी किसके भले के लिए? मेरे भले के लिए। कि ज्योतिषी कहे तो भगवान की बात मान लो। किसकी? हर घर में जिनवाणी है कि नहीं? जिनवाणी तो होगी ना। हर जिनवाणी में प्रतिक्रमण होता है, ढूंढ लेना। अलग से किताब लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। वैसे मैंने भी एक प्रतिक्रमण लिखा है, उपलब्ध हो जाए तो देख लेना नीचे। लेकिन आपकी हर जिनवाणी में होता है, तो आपके घर में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सोने से पहले प्रतिक्रमण करो, एक माला फेरो, प्रभु से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, उसके बाद सो जाओ। ऐसे करना चाहिए ना कि टीवी देखो, न्यूज़ देखो, सीरियल देखो और सो जाओ। ऐसे क्या करना चाहिए? आप ही बताइए सही क्या है? हैं? प्रतिक्रमण करो, माला फेरो, प्रभु से क्षमा मांगो, उसके बाद सो जाओ। ऐसे करना चाहिए ना? हैं? तो कौन कौन करेगा? अब हाथ उठाए। नहीं, हाँ उठाइए उठाइए। हमारी युवा पीढ़ी उठाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उठाइए। घर में तो सब कुछ है ना, जिनवाणी तो होगी आपके घर में, तो उठाइए हाथ, कर लिया करो। सुबह चाहो सुबह कर लो, शाम को चाहो शाम को कर लो, रात को चाहो रात को कर लो। आपको सारी छूट दे रही हूँ मैं। अब उठाइए हाथ। जब भी आपको सुबह दोपहर में एक बार करना है। सुबह करते हो? ठीक है, आपको तो बहुत ज़रूरी है। करते हो? ठीक है। इधर नहीं देख पाई मैं। जो नहीं करता वो भी हाथ उठाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये किसके भले के लिए? देखो, बाहर की छूट रखो, शादी ब्याह की छूट रखो, है ना, परेशानी हो तो उसकी छूट रखो। और फिर भी आपको बता दूं, यदि आपको बाहर भी जाना है और किताब नहीं है तो मोबाइल तो है ना आपके पास। मोबाइल तो है ना। 5 मिनट के लिए प्रतिक्रमण बोलो, देखो निकल के आ जाएगा। वहीं बैठो और सुन लो, या पढ़ने वाला हो तो पढ़ लो। और आप चाहो तो अपना नियम हर जगह निभा सकते हो, क्योंकि आपके साथ में मोबाइल है ना। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा ले, नियम ले ले। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, भोजन में नहीं, गुजरात में खमण का, गुजरात में बनता है खमण, है ना। गुजरात में खमण का, जंगल में श्रवण का, और करने में प्रतिक्रमण का। पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और प्रतिदिन सब जीवों से क्षमा मांगने का। नहीं करने में धरने का, रात को पढ़ने का, पढ़ने मतलब सोना, स्लिप, रात को पढ़ने का, और भावों को सुधारने का। भीलवाड़ा, छिंद, अच्छा वो, हाँ पहचान गई। जनवरी में जाड़ा का, अभी तो कम है जाड़ा, जनवरी में आएगा जाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। नागपुर,
गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में नागपुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का, नोएडा गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का, गाजियाबाद खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में गाजियाबाद का, इंदौर खाने में कौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में इंदौर का, कोटा फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। भीलवाड़ा वाले बैठे हैं क्या? महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। जयपुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का और आने वालों में जबलपुर का। पुर वाले सब इकट्ठे हो जाओ। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बूंदी कुंडली, अच्छा। फूल में कली का, भक्तों की मंडली का और आने वालों में कुंडली का। मझौली से आए हैं, अच्छा। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का और आने वालों में मंझोली का। ज्योतिष जन्मदिन को करने में विष का, सावन की बारिश का और ज्ञान प्राप्त करने में ज्योतिष का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। आज बहुत ही प्रसन्नता है, जिनको हम टीवी की खिड़कियों में कभी देखा करते थे, आज उन्हें हम साक्षात यहाँ पर दर्शन करने का लाभ ले रहे हैं। जब हमारे ज्ञानमती माता जी के पास कभी कभी एक आध बच्चे आए तो उन्होंने कहा कि ये वही माता जी जो टीवी में थी, तो ये आज बाहर कैसे आ गई। आज हमारे बीच में स्वस्ति भूषण माता जी हमारे जीवन में बाहर आकर के हमको आशीर्वाद दे रही हैं। उनके चरणों में शत शत नमन है, वंदन है। स्वस्ति धाम तीर्थ पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आप सब जानते हैं स्वस्ति यानी क्या होता है। स्वस्ति यानी शुभ होता है, स्वस्ति यानी मंगल होता है। जिनकी वाणी में शुभ है, जिनके वचनों में मंगल है, जिनके चरण जहाँ पड़ जाए वहाँ शुभ है, जिनके हाथ जहाँ उठ जाए वहाँ मंगल है, और जिनके कार्यकलाप पूरी समाज के लिए मंगल और शुभ हो जाएं, ऐसी आज हम सबके बीच में स्वस्ति भूषण जी माता जी यहाँ विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं माता जी के लिए। और ताली इसलिए है कि सदी में आज हम देखें हमारी जैन समाज के पास कितने भक्त हैं, कितने साधु हैं, लेकिन आज हम कहते हैं हम 50 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, जो भी होंगे, कितने लोग, कितने भव्य प्राणी, कितने विरले जीव जो इस मोक्ष मार्ग पर आकर के अपने आत्मकल्याण में लगते हैं, कितने से होते हैं। आज हमारे जैन समाज के पास केवल 1800 से 2000 तक के दिगंबर जैन संत हैं, जो पिच्छीधारी संत जिनको हम बोलते हैं, साधु साध्वी आरिका एलक छुल्लक छुल्लिका। इतने कम भव्य प्राणियों में, भव्य जीवों में वो भी और विरले होते हैं जिनके निमित्त से धर्म का, समाज का, तीर्थ का, संस्कृति का, साहित्य का एक बार उत्थान होता है
और उस उत्थान से फिर आने वाले सौयों साल तक, सदियों तक, हजारों वर्षों तक जैन संस्कृति चलती है। ऐसे संतों में आज हम यदि अपने आर्यिका माताओं में सिरमौर मानते हैं, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी आज 91 साल की उम्र में है, 72 साल की उनकी त्याग तपस्या हो रही है। 1934 में जन्म हुआ, 1952 में घर छोड़ा, और उनके निमित्त से आज जैन धर्म को, जैन संस्कृति को, जैन साहित्य को, जैन इतिहास को एक नया प्राण मिला है, नई ऊर्जा मिली है। और मैं समझता हूँ कि वो ऊर्जा, नया प्राण, वो चेतना हमारे जैन धर्म के लिए आने वाले हजारों साल तक जीवंत रखने वाली होगी। यदि उन्हीं परंपरा में, उन्हीं की क्रम में देखें तो आज हमको गणिनी आर्यिकाशी स्वस्ति भूषण माता जी मिली हैं। विरले लोग होते हैं जिनके निमित्त से जैन धर्म का, संस्कृति का इनको कोई लाभ नहीं है। ये कोई अपने लोभ के लिए नहीं कि चलो एक तीर्थ बना दे तो अपना कम से कम रहने का ठिकाना हो जाएगा या कुछ मेरा नाम हो जाएगा। संतों में कहीं ये लोभ नहीं होता है, ध्यान रखिए। 4 कषाय की बात भी अभी माता जी ने बताई है। ये इन सब चीज़ों से परे हैं, लेकिन ये इनका उपकार है, ये इनकी दया भाव है, ये इनका समर्पण है, धर्म के प्रति रुझान है कि जैन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए ऐसे ऐसे महान तीर्थों के बनाने की प्रेरणा दे देते हैं। और ये तीर्थ फिर एक नींव का पत्थर बोलते हैं ना, माइलस्टोन, वो माइलस्टोन बन करके फिर हजारों साल तक जैन संस्कृति को जीवंत रखता है। आज ऐसे तीर्थों में हमारे पास इतना बड़ा तीर्थ, स्वस्ति धाम तीर्थ, भगवान मुनीश्वरत नाथ की कृपा जहाँ पूरे देश पे बरस रही है, आप सब पे बरस रही है, घर घर में पहुँच रही है कृपा। आज इनके निमित्त से मैं समझता हूँ कि पूज्य माता जी कहती तो हैं कि भाई मैंने नहीं किया, लेकिन हम तो श्रावक यही मानते हैं और यही मानेंगे कि आपके निमित्त से, आपकी कृपा से, आपके कारण, आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से आज जैन धर्म को इतना सुंदर विश्वविख्यात तीर्थ प्राप्त हुआ है कि इस तीर्थ से आने वाले हजारों साल तक भगवान मुनीश्वरत नाथ जैन धर्म की परचम को फहराते रहेंगे। ये जैन धर्म को स्थायित्व देने का काम है। संत हों, हम हों, आएंगे और चले जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी आयु पूरी होगी, कहीं ना कहीं हमारे संत जो थे वो भी चले गए, लेकिन ये तीर्थ, लेकिन ये जो प्रतिमाएं, लेकिन जो जिन धर्म के जो कार्य है, ये हजारों साल के लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए इन संतों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इनकी कृपा होती है कि आज हमारे पास जैन संस्कृति को समृद्ध करने के लिए आज ये संत हमको आशीर्वाद देने वाले मिलते हैं। स्वस्ति भूषण माता जी का दर्शन हमारे लिए बहुत मंगलकारी है और मंगलकारी होवे, ऐसी मंगल भावना। और उसके साथ में जो स्वस्ति धाम तीर्थ पर जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो निर्माण है, बहुत ही अति सुंदर हैं, भव्य हैं, जिनको हम केवल ऐसा नहीं कि ऊपर से कह रहे हैं, खड़ा कर दिया इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ पे आपके पूजन अभिषेक की व्यवस्थाएं सब बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली है। और बहुत बहुत अनुशंसा करते हुए, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान मुनीश्वरत नाथ के चरणों में भी शत शत नमन है। और माता जी के निमित्त से और भी सोनागिर में, और अभी मैंने सुना हमारे संजय जी आर्किटेक्ट साहब बता रहे थे, केशव राय पट्टन में भी एक सुंदर सा तीर्थ माता जी के निमित्त से बन रहा है। ऐसे संतों के कारण ही जैन संस्कृति समृद्ध होती है। आज के युवा कई बार, 2 मिनट समय ले रहा हूँ, आज के युवा कई बार बात करते हैं कि अरे क्या माता जी या क्या महाराज जी या क्या स्वामी जी, क्या मंदिर करते हो, कितने मंदिर बनाओगे, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ इत्यादि। लेकिन हम अपने युवाओं को कहना चाहेंगे कि ध्यान रखिए, हॉस्पिटल बनाने का काम समाज कर सकती है, हॉस्पिटल बनाने का काम सरकार कर सकती है, वहाँ से आप किसी के प्रति दया भाव रख सकते हैं, स्कूल में शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए कार्य करने वाले कोई होंगे तो वे संत ही होंगे। इनसे योग्य कार्य करवाओ, इनके हाथों से योग्य कार्य करवा करके जैन संस्कृति को हमेशा के लिए माला माल करो। इनसे ये ना कहो कि हॉस्पिटल बनवाओ,
कि 24 घंटा 8 तो रौद्र ध्यान में माता जी भी हों और आप भी हों, सब लगे रहें। सरकार का काम है, समाज का काम है, आपकी कमेटियों का काम है। आपको लगता है स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज खोलना है, आप खुलवाइए। संतों को ऐसी जैन संस्कृति, इससे बड़ा कोहिनूर हीरा कुछ हो सकता है जो हमारे जैन धर्म के पास? हमारी जैन संस्कृति को महान बनाने के लिए ये संत हैं। इनका उपयोग, इनके आशीर्वाद, इनकी प्रेरणाएं, इनका मार्गदर्शन ऐसे महान कार्यों में हो कि जिससे इनका भी सम्यक दर्शन दिन प्रतिदिन सुदृढ़ हो, आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग में आगे जाएं, और ये हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का ये जिन मंदिर भी सम्यक दर्शन प्रदान करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते रहें। मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। संतों का भी उद्देश्य वही है, श्रावकों का भी उद्देश्य वही है। हमको जाना मोक्ष है, और मोक्ष का कोई माध्यम है तो वो जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा है, ये गुरु हैं हमारे बीच में। तो बंधुओं, ऐसे महान संतों का पदार्पण इस धरती पर होता है, जिनके कारण इतनी हमारी संस्कृति समृद्ध होती है। पहले भी कभी नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य रहे, आज 57 फुट के भगवान बाहुबली खड़े करके गए, विराजमान करके गए, बनवा के गए, चाहे चामुंडा राय हों, चाहे महाराज जी हों। आज उनके कारण 1000 साल से भी ज़्यादा है, पूरी जैन समाज के लिए वरदान है। उनके चरणों में शत नमन, और पूज्य माता जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, बना रहे पूरी समाज पर। यही मंगल भावना। वंदामी वंदा। बात मानेगा, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत बोलिए हाँ या ना? हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भगवान महावीर की बात मान रहा है, संयम से रह रहा है। इधर उधर के दिमाग में कचरा नहीं होता, उसके पेट में कचरा नहीं होता। जब कचरा होगा ही नहीं तो बीमारी कहाँ से आएगी? बीमारी कहाँ से आती है? कचरे से। जिसके दिमाग में कचरा, पेट में कचरा, तो बीमारी आएगी। और भगवान महावीर की बात मानेगा तो कचरा रहेगा ही नहीं। और जब कचरा नहीं हो, कचरा का मतलब कषाय, कचरा का मतलब कषाय, और जब कषाय नहीं रहेगी तो अस्पताल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसलिए मंदिर अच्छे बनाए जा रहे हैं कि आप लोग आओ और साधना करो, बैठो, ध्यान करो। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आपकी सोच, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा लगा। आपकी जो शैली है बोलने की माता जी, बहुत ही मैं तो सुबह देखते ही माता जी पिछन गए 1 मिनट में टीवी में देखते रहते हो। चैन देव बजू हरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जी नितिन जी, प्रियंका जी, सपरिवार नोएडा, वो भी आए। रणयती जी जैन गाजियाबाद की बोलिए। मनीष जी, मनोज जी,